हालेलुया। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में। रोज के पवित्र वचन को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस को। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, पाप का प्रतिफल। जैसे दूसरे शमूएल की पुस्तक अध्याय 12 के 10 वचन में लिखा है, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरैया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा कि दाऊद एक राजा था जो परमेश्वर के बहुत करीब था। वह दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता था। जैसे जैसे परमेश्वर उसको अपनी हजूरी में चलाता था, वो वैसे वैसे चलता था। दाऊद के साथ परमेश्वर की हजूरी थी, इसलिए उसने गोलियत जैसे योद्धा को एक गोफन से मार गिराया। लेकिन उसके जीवन में एक समय आया जब वह पाप में चला गया। उसने अपने जीवन में व्यभिचार किया और उस पाप का छुपाया। आप अपने पाप को दुनिया से छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं। परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। अगर दाऊद ने पाप किया तो उसका प्रतिफल भी मिला। परमेश्वर की हजूरी उसके जीवन से चली गई। परमेश्वर ने उसको कहा कि अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी। बाइबल में लिखा है, इसी तरह सिमसोन ने भी परमेश्वर के वचन को तोड़कर दलीला के साथ व्यभिचार किया और अपनी ताकत का राज बता दिया। जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर की हजूरी उसके जीवन में से चली गई। अगर आप भी दाऊद और सिमसोन की तरह ये विचार में फंस जाएंगे तो इसका प्रतिफल हमें ज़रूर मिलेगा। चाहे जल्दी मिले चाहे देर से मिले, लेकिन उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है कि पाप के मजदूरी मौत है। सिमसोन जैसे महान योद्धा जो गधे के जबड़े की हड्डी की सहायता से हजारों लोगों को मार देता था, वह परमेश्वर का वफादार था। जिस योद्धा को बाइबल में कम से कम 15-16 अध्यायों तक चलना चाहिए था, वो अपने एक पाप के कारण 3-4 अध्यायों में ही ख़त्म हो गया। अगर हम बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ें तो उसको भी मौका मिला पोतीफर की पत्नी के साथ व्यभिचार करने का, लेकिन वो वहाँ से भागा। उसने पाप का इनकार किया और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीषित किया, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति पूरी पवित्रताई, वफादारी और ईमानदारी से बचा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि व्यभिचार जैसे पाप से बचे रहो, ताकि प्रभु की बुलाहट जो उसने आपके जीवन में रखी है वो पूरी हो सके। परंतु क्या वह बुलाहट पाप में रहकर पूरी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। आज के जवान लोग व्यभिचार जैसे पाप में ज़्यादा फंसे हैं। वो कैसे सोच सकते हैं कि प्रभु की योजना जो बुलाहट उनकी जिंदगियों में पूरी होगी? बाइबल में लिखा है, जो व्यभिचार करता है उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा। इसलिए आपको परमेश्वर की हजूरी में रहना है और चलना है, जैसे यूसुफ और एस्तर प्रभु की हजूरी में बने रहे और परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया और आशीषित किया। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस वचन के ऊपर मनन करने और परमेश्वर की हजूरी में जाने की ताकत दे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।